हेलो बेटा, आज का लेक्चर जो है बेटा वो क्लास 11th का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजियोलॉजी की सीरीज़ और ब्लड सर्कुलेशन की सीरीज़ ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हम जो लेक्चर हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्सुलेट करता हूँ बेटा, क्या क्या पढ़ रहे थे हम। अगर आपको याद है, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है बेटा। अगर आपको याद आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन जो थी उसमें से एक टाइप जो था दैट वाज ब्लड सर्कुलेशन। और इस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमने कहा था यहाँ पे जो मीडियम होता है दैट इज प्रॉपर ब्लड, और जो ब्लड रन करता है दैट रन्स थ्रू चैनल्स, ठीक है बेटा, दैट रन्स थ्रू चैनल्स और थ्रू बेटा टिश्यू, और थ्रू टिश्यू, शाबाश बेटा, स्पेसिस, साइनसेस, याद है ना बेटा। अकॉर्डिंगली हमने दो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे बेटा, याद आया आपको कौन कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं उनको पता होगा हम कहाँ पे थे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया था बेटा। और इस ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डायग्रामेटिकली मैंने जो पढ़ाया था बेटा, उसमें आपको मेजर चीज स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस लगी थी? कैपिलरीज की डिफरेंस थी ना बेटा, कैपिलरीज थी। जिसमें कैपिलरीज थे वो क्लोज्ड था, जिसमें नहीं थे वो ओपन था। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको किस्सा पता होगा, ब्लड बेसिकली runs through tissue spaces, blood जो है that fills the किसको? टिश्यू स्पेसिस को, and the exchange of materials take place between tissue space, that sinus and tissue cells directly. There is no intermediate in between बेटा। और हमने यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये भी कहा था कि इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाता है, मतलब वो हमेशा लो होता जा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अच्छे से नहीं होगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स जो थी बेटा वो कनेक्टेड थी, किससे बेटा? कैपिलरी से कनेक्टेड थी, तो ब्लड कभी भी ओपन नहीं होता था। इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट भी होता था और उसकी मेंटेनेंस भी होती थी, एक कांस्टेंट वैल्यू पे चलता था वो एक ब्लड प्रेशर बेटा, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी एक कांस्टेंट रेट पे ही होता था बेटा, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, इसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस। ओपन मींस, ओपन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ब्लड जो है दैट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड फिल्स द टिश्यू स्पेस। हियर ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, दे ऑलवेज रिमेन इन द सर्किट दैट ऑलवेज रिमेन इन द ब्लड वेसल्स बेटा। यहाँ पे द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड ब्लड, एंड द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस हियर थ्रू, शाबाश बेटा, थ्रू बोला था मैंने, मिडल मैन, थ्रू टिश्यू फ्लूइड, थ्रू टिश्यू फ्लूइड, वो मिडल मैन मैंने समझाया था। अच्छा, यहां ब्लड प्रेशर इज लो, ब्लड प्रेशर इज हाई होगा ना, ऑब्वियसली हाई इन द सेंस कि कंपैरेटिवली हायर होगा बेटा। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर लो है बेटा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज विल बी पुअर बेटा, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विल बी वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट। ये दोनों की डिफरेंसेस है। अब याद रखोगे, मैंने बेटा कहा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल अगर आप लोगों को देखनी है तो वो आर्थ्रोपोडा में मिलेगी, हीमोसील हीमल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसकी बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज्ड की अगर देखनी है, लोअर जो हमारे एनिमल्स है ना, सॉरी लोअर जो एनिमल्स है उनमें आपको एनालिडा मिलेगा, फाइलम एनालिडा, और बाकी सारे ऑल दी वर्टिब्रेट्स, फिशेस से ऊपर सारे बेटा, जिनमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ये आप याद रखेंगे। डिफरेंसेस क्लियर है बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो ओपन है इट हैज, शाबाश, जो है इट हैज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, बिकॉज ये एवोल्यूशन में पहले आया हुआ है, सिंपलर है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म्स में आया हुआ है, और इसने मॉडिफिकेशंस के थ्रू विद द टाइम बीइंग, थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम किस में कन्वर्ट हुआ है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को जन्म दिया है। एंड दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज यूजुअली एफिशिएंट, इट इज कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट बिकॉज इसमें सब कुछ मेंटेन्ड है, सब कुछ रेगुलेट है बेटा। These things are very important to note here बेटा। ब्लड सर्कुलेशन जो पढ़ रहे थे उसमें हम दो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, ओपन एंड क्लोज्ड, डायग्रामेटिकली भी मैंने शो करवाया था, ठीक है बेटा। तो अब जो है इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो थे इसके दो टाइप्स। इसके बाद आगे चलते हैं। इस ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा, या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में
अब टॉपिक आपको याद आया होगा, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। ये नाम हम कभी भी नेवर एवर वी कैन यूज दिस नेम, वी कैन अप्लाई दिस नेम ऑन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेसल्स देयर। वेसल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ है बेटा? वेसल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे? जहां पे ब्लड जो है वो वेसल्स में ही कंटिन्यूअसली पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वी, शाबाश, बेसिकली हम उसको नाम क्या देते हैं? ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। तो बेटा अब इसको ध्यान से समझना है हमें, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। अभी मैंने आपको बोला इस ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में बेसिकली जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको आप कहेंगे दैट इज ब्लड। ठीक है बेटा, इसको पोस्टमार्टम करेंगे वन बाय वन। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ब्लड होगा, या डायरेक्टली आप कहेंगे इसका मीडियम ब्लड होता है। बेटा ये जो ब्लड होता है ये रन किसके थ्रू कर रहा है? दिस मीडियम रन्स थ्रू, शाबाश, इट रन्स थ्रू कंप्लीट सर्किट। अभी बोल रहा हूं इट रन्स थ्रू, शाबाश बेटा, थ्रू वेसल्स आर चैनल्स, वी कॉल दैट एज देम एज ब्लड वेसल्स। बेटा पहला कंपोनेंट, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बेटा अगर मैं आपको बोल रहा हूं अभी कि इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम blood pressure is regulated and is usually at towards the higher values, towards its higher values in comparison to the open circulatory system। यहां पे ब्लड प्रेशर हाई होता है या हायर कह सकते हैं, हायर हो सकता है कंपेरेटिव टू दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दैट ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेंटेन्ड। जैसे आपको पता है ह्यूमंस के केस में आपको पता है 120/80 का वैल्यू बेटा, वो कांस्टेंट मेंटेनेंस जो होती है ब्लड सर्कुलेशन की और कंटिन्यूअस जो ब्लड का फ्लो होता है इन वेसल्स के थ्रू, वो फ्लो जो होता है बेटा वो मेंटेन करता है हमेशा एक पंपिंग आर्गन बेटा, एक मोटर का काम जो करेगा बेटा पंपिंग आर्गन, और वो पंपिंग आर्गन ही रिस्पॉन्सिबल है इस फ्लो के लिए, एंड वी कॉल दैट पंपिंग आर्गन एज हार्ट। ये आपको पता है, ठीक है बेटा। अब देखो इस ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में, इस सिस्टम में नीचे कितने कंपोनेंट्स आते हैं वही आपको समझना है पहले, एंड वी विल टेक दोस कंपोनेंट्स वन बाय वन इन डिटेल। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में ये आया ना ब्लड, ये देखो बेटा ब्लड, इसको इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वेस्क्यूलर से टर्म आएगी ब्लड वेसल्स की बेटा, और उसके बाद इन दो को, ये ब्लड जो है इसको फ्लो कराना है, इस फ्लो कराने के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है पंपिंग ऑर्गन हार्ट। तो अगर हमें अपना ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, इसकी फिजियोलॉजी समझनी है बेटा, इसके लिए हमें इन तीन कंपोनेंट्स को वन बाय वन पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, वन बाय वन डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। ये तीन कंपोनेंट्स हमारे टॉपिक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है बेटा, ना नेम भी जस्टिफाई हो रहा है बेटा, देखो नाम भी जस्टिफाई हो रहा है। ब्लड है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट है, ये तीन चीज समझ आ गए, हमें समझ आएगा। उसके बाद पहले ये ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, ये पहले हार्ट क्या है, हमें उसके बाद समझ आएगा हार्ट जो वर्किंग कर रहा है उससे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड किन के थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, और किस मैकेनिज्म से ये फ्लो कर रहा है, और आगे जाके ब्लड क्या एक्सचेंज करवाता है। यही तो है क्या बेटा फिजियोलॉजी, यही तो है वो फंक्शन, यही तो है वो मैकेनिज्म। तो हमें इन कंपोनेंट्स को पढ़ना जरूरी है वन बाय वन, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स शाबाश कॉन्स्टिट्यूट आवर ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, BVS, जो ह्यूमन बींग्स पे पर्टिकुलर टर्म हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, BVS। तो वी विल गो फ्रॉम, ये तो आपको पता है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों की सिग्निफिकेंस है, बट इसमें आपको लग रहा है नाम से सबसे मेजर आर्गन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट आर्गन कौन है, हार्ट। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे, हार्ट के साथ जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद हम जाएंगे ब्लड पे, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड की केमिस्ट्री क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या है, वो सारे पढ़ेंगे। फिर कितने टाइप के वेसल्स है, हर वेसल में कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे वेसल काम करती है, ये सारी चीजें हम एक टेंडम में, एक फ्लो में, एक ऑर्डर में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो हम पहले किस पे शाबाश फोकस करेंगे यहाँ पे बेटा, जो हार्ट है वही पढ़ेंगे हम, लेकिन याद रखेंगे साथ साथ में वी आर कंसर्न्ड हियर विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ऑब्वियसली जो हार्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट ह्यूमंस, बट याद रखेंगे बेटा जब भी हम कोई बात करते हैं ना, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे,
ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ह्यूमन का हार्ट, मैमेलियन हार्ट पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट पढ़ना पर्टिकुलरली। लेकिन याद रखेंगे, मैंने पहले ही आपको बोला है कि हम इस ह्यूमन हार्ट को अलग टच देंगे, हम इसका बेसिक्स भी पढ़ेंगे, ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन भी पढ़ेंगे, ये कैसे है, और बाकी एनिमल ग्रुप्स में हार्ट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, क्या चीज़ है, वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे। हम सिर्फ मैमेलियन और ह्यूमन हार्ट पे ही फोकस नहीं करेंगे, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हार्ट के, जो आपके किताबों में इस लेवल पे नहीं बताए जाते हैं, जो हायर क्लास में होते हैं, लेकिन उस हार्ट के रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट जानना, उनको समझना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आपको समझ आएगा ये जो ह्यूमन हार्ट है, ये हम हायर, मैंने समझाया था आपको बेटा, हम हायर लेवल पे, कॉम्प्लेक्सिटी के हायर लेवल पे हम ह्यूमंस बैठे हैं बेटा। आपको समझ आना चाहिए इस हार्ट की सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये जो बेटा यहां से जर्नी है ना, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, इस लेवल पे ये जर्नी कैसे हुई है, इस जर्नी में कौन कौन सा हार्ट आया, इस जर्नी में किस एनिमल में किस टाइप का हार्ट था, कम से कम इतना पता होना चाहिए, मे बी हायर एग्जाम्स के लिए, मे बी नीट में कभी क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम पहला टॉपिक उठाएंगे, कौन सा बेटा, हार्ट। लेकिन हार्ट का टॉपिक जो है दैट इज मैमेलियन हार्ट और ह्यूमन हार्ट। लेकिन उसी ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले हम पहले जनरल करेंगे इस चीज को। शाबाश बेटा। तो पहला टॉपिक होगा हमारा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम बेटा। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा मैमेलियन हार्ट और ह्यूमन हार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में से कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हो। ह्यूमन हार्ट भी लिख सकते हो बेटा, आप डायरेक्टली मैमेलियन हार्ट भी लिख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है ये बेटा, ह्यूमन हार्ट। लेकिन याद रखोगे हम ह्यूमन हार्ट तो डायरेक्टली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हार्ट के बारे में बहुत चीजें भी जाननी बाकी है, उसके बाद आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा ह्यूमन हार्ट के बारे में तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे ही हूं। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, ह्यूमन हार्ट का साइज क्या है, दिखता कैसे, अंदर कैसे, बाहर कैसे, कितने चैम्बर्स है, डैश डैश एंड डैश डैश। लेकिन मसला है कि इस ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले हम इस हार्ट के बारे में जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स में अगर ये हार्ट आया है तो आया कब है, आया कैसे, और तब से लेके यहां तक क्या चीजें हुई है, कितने टाइप्स का हार्ट मिलता है, कितने टाइप की सर्कुलेशन मिलती है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम बाद में वापस अपने ह्यूमन हार्ट पे, वो फिर ईजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है बेटा। तो टॉपिक तो इसी को रहने देते हैं, लेकिन जो हमारा किस्सा है हम इस हार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे बेटा। हार्ट जो है, यूजुअली मैं कह रहा हूं, हार्ट जो है, हार्ट को कॉमनली कहते हैं, अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी से जाएंगे, एनाटॉमी के डेफिनेशन से जाएंगे, हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। पंपिंग ऑर्गन बाद में देखते हैं बेटा, वो डेफिनेशंस बाद में आई। हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। अब देखो यही आई ना बात एवोल्यूशन की, यही बात आई ना बात उस ट्रांजिशन की बेटा, जो ट्रांजिशन सिंपलर से कॉम्प्लेक्स तक हुआ है। हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल, मतलब अगर ये ब्लड वेसल रही है ना पहले बॉडी में, ये देखो बेटा मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, अगर ये ब्लड वेसल बॉडी में रही है पहले, इस ब्लड वेसल का काम क्या था बेटा, ब्लड को शाबाश पास ऑन कराने के लिए इसको एक रास्ता देना। ठीक है बेटा। ये ब्लड वेसल जो है, एक जगह पे ये ब्लड वेसल, देखो बेटा एक जगह पे ये ब्लड वेसल मॉडिफाई हो रही है, एक जगह पे ये ब्लड वेसल क्या हो रही है बेटा, मॉडिफाई। मॉडिफाई होने का मतलब समझाता हूं बेटा, मॉडिफाई का मतलब होता है यहां पे ब्लड जो है इसका, इस ब्लड वेसल का डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, या इसके वाल्स थोड़े से मोटे हो गए बेटा। यहां देखो इसका मस्कुलेचर किसी जगह बढ़ गया बेटा, यहां देखो किसी जगह इसका मस्कुलेचर ज्यादा बढ़ गया बिकॉज इसने कंट्रैक्शन ज्यादा की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बेटा। आप समझेंगे इस मॉडिफाइड ब्लड वेसल को बेटा। इसको मॉडिफाइड ब्लड वेसल क्यों कहते हैं? अगर आप मॉडिफाइड ब्लड वेसल की बात कर रहे हो, आप ह्यूमंस की बात डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। जब आप ह्यूमंस की बात करो आप लिख सकते हो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, है ना, ये ऐसे लिखेंगे, इट इज कंसिडर्ड एज डबल पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड डैश डैश एंड डैश डैश। लेकिन रियलिटी में जब आप हार्ट को जनरल वर्टिब्रेट कंपैरेटिव फिजियोलॉजी से पढ़ रहे हो तो आपको ये डेफिनेशन जरूरी आनी चाहिए, हार्ट इज नथिंग, इट वाज बेसिकली अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। हाउ, वो मैं समझा रहा हूं बेटा। अब क्या हुआ है, अब किसी जगह इस वेसल ने कंट्रैक्शन ज्यादा की है, ज्यादा की है, ज्यादा की है। जिस जगह ये कंट्रैक्शन ज्यादा की है उस टाइम पे उस जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा इसके वाल्स पे, उस जगह पे उन वाल्स को ज्यादा काम करना पड़ा होगा, तो वो स्पेशलाइज होके उन्होंने अपना मस्कुलेचर बढ़ाया। जब ये मस्कुलेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका ल्यूमन बढ़ गया एक जगह पे, इस प्लेन ब्लड वेसल का जो यूनिफॉर्म डायमीटर की है उसको एक जगह ल्यूमन बन गया यहां पे। ठीक है,
अब जाके इसके इस ल्यूमन का क्या काम था, इस ल्यूमन का काम था कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन, क्योंकि इस जगह पे कंट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी। अब देखो बेटा, यही वेसल जो है ये आगे जाके इसी ब्लड वेसल में एक बड़ा सा एक ल्यूमन सा बन गया, ये देखो, ठीक है बेटा, ऐसे बन गया ये। जहां पे ये बन गया बेटा, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इस वेसल की, इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस हो रही है, ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रैक्ट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा अपने वेसल्स को वॉल्व्स को कंट्रैक्ट कर रही है बेटा। जितना ये कंट्रैक्ट करती जाएगी उतना इसका मस्कुलेचर बढ़ता जाएगा, इससे और इससे, ऊपर और नीचे से ज्यादा मस्कुलेचर बढ़ता जाएगा बेटा। ये जो है ये ट्रांजिशन दिखा रहा था, ये तो वेसल ही थी, उस वेसल की किसी जगह पे उसके वॉल्व्स मॉडिफाई हो गए फॉर दी कंट्रैक्शन, और वो मॉडिफाई होते 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 एक स्पेशल ऑर्गन ही बन गया। उस ऑर्गन को हम आज कहते हैं हार्ट। जिस हार्ट ने ब्लड वेसल का एक पार्ट था जिसने एक स्पेशल फंक्शन टेकअप किए, किसकी बेटा, पंपिंग की, कंट्रैक्शन की, बिकॉज इसके मसल्स जो है, इसका जो मस्कुलेचर था वाल्व्स का वो हो गया मॉडिफाई बेटा। इसीलिए ये डेफिनेशन परफेक्ट बैठती है, क्या बेटा, कि हार्ट जो है दैट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। ये वर्टिब्रेट्स को हम जब ऑन द होल पढ़ते हैं ना बेटा, जनरलाइज करते हैं ना वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट के हार्ट को, तो ये डेफिनेशन दिमाग में आती है, क्या, मॉडिफाइड ब्लड वेसल। और फिर किसके लिए ये मॉडिफाई होगी बेटा, पंप के लिए, कंट्रैक्शन के लिए। इसलिए फिर दूसरी डेफिनेशन आ गई, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, डबल पंपिंग ऑर्गन। फिर हम देखेंगे डबल किस में है, सिंगल किस में। पहले ये सिंगल पंपिंग ऑर्गन रहा होगा, फिर उसमें डबल पंप आया होगा। वो मैं डबल पंप आपको बताता हूं क्या है। डबल पंप समझ लो ना बेटा, एक साइड से लेना, दूसरे साइड से छोड़ देना, या दो वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, मैं बताता हूं कौन से पंपिंग ऑर्गन्स क्या चीज है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट याद रखो, मॉडिफाइड ब्लड वेसल, ठीक है। अब आगे चलते, जो हार्ट है वर्टिब्रेट्स का बेटा, मॉडिफाइड ब्लड वेसल है ये। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, मॉडिफाइड ब्लड वेसल। और इस मॉडिफाइड ब्लड वेसल ने टेक अप फंक्शन किसके लिए किए बेटा, कंट्रैक्शन, इसका मस्कुलेचर चेंज हुआ कंट्रैक्शन के लिए, और वो थी बेसिकली इंपॉर्टेंट किसके लिए, पंपिंग के लिए। पंपिंग किसको कर रही थी, ये ब्लड को। और पंप करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना ब्लड का नीड ज्यादा होगा, ब्लड के नीड ज्यादा होने के मतलब ब्लड का फ्लो तेज होना चाहिए, उसके लिए पंपिंग और कंट्रैक्शन की जरूरत पड़ रही थी। तो ये ऑर्गन डेवलप होता जा रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ह्यूमन हार्ट छोड़ो, अब मैं सिर्फ हार्ट की बात कर रहा हूं, ह्यूमंस का कंसेप्ट फिलहाल छोड़ो। तो बेटा जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, अब हम हार्ट की बात कर रहे थे, अभी मैंने बोला क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं अभी बेटा, वो मैंने कहा था वर्टिब्रेट्स में स्टार्ट हुआ है, वर्टिब्रेट्स में सब जगह प्रेजेंट है। और आप जानते हैं वर्टिब्रेट्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनवर्टिब्रेट्स नीचे है, वर्टिब्रेट्स को मॉडर्न कहते हैं या हाईली इवॉल्व्ड कहते हैं, जो सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं बेटा। इन वर्टिब्रेट्स में आपको ध्यान रखना है, ये वर्टिब्रेट्स स्टार्ट यहां से हो रहे हैं, फिशेस से। अब कॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स है, मुझे उधर टेक्सोनॉमी में नहीं जाना है। फिशेस है बेटा, उसके बाद है एम्फीबियंस, अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है बेटा रेप्टिलियंस, रेप्टिलिया। उसके बाद है एव्स, इनको आप बर्ड्स कहते हो बेटा। और उसके बाद है मैमल्स। अब बेटा इस बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो मैं दिखाने जा रहा हूं इसमें टेक्सोनॉमी के कंसेप्ट्स भी है, इसमें सिस्टमैटिक्स के भी कंसेप्ट्स है, इसमें कंपैरेटिव फिजियोलॉजी भी, हार्ट का भी टेंशन मिलेगा। देखो बेटा, फिशेस से अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी, फिशेस से एम्फीबियंस डेवलप कर गए, मतलब एम्फीबियंस का ओरिजिन फिशेस से है, क्लियर कट। अब टेक्सोनॉमी पढ़ानी होती तो मैं आपको लंग फिशेस के बारे में बताता। अगर हायर क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं किन की बात कर रहा हूं, लंग फिशेस। एम्फीबियंस ने किसको शाबाश डेवलप करवाया होगा, रेप्टिलियंस। यहां से रेप्टिलियंस एम्फीबियंस से बने होंगे, ठीक है बेटा। लेकिन यहां आप खास ख्याल रखना बेटा, खास ख्याल रखना, अगर हायर क्लासेस में हो, खासकर 11th वाले भी देखेंगे, यहां तो आपके हिसाब से एरो ऐसे चलेगा, फिर एरो ऐसे चलेगा, नहीं बेटा। रेप्टिलियंस जो है, रेप्टिलिया जो है, यहां से बेटा 2 लाइंस निकली है। कितने लाइंस, 2 लाइंस। यहां एक लाइन ने, इस रेप्टिलियन की एक लाइन ने बर्ड्स बना दी, बर्ड्स में कन्वर्ट होगी, और रेप्टिलियन के दूसरे लाइन ने मैमल्स बना दिए।
इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैमल्स और बर्ड्स दोनों का ओरिजिन रेप्टिलिया है। ऐसे मत सोचना कभी कि मैमल्स बर्ड्स से बने हैं। नो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स एंड बर्ड्स बोथ हैव देयर ओरिजिन इन रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। बेटा याद रखना इस चीज को, क्योंकि रेप्टिलिया से दो ग्रुप निकले। एक रेप्टिलिया के ग्रुप ने मैमल बनाए हैं, एक रेप्टिलिया के ग्रुप ने बर्ड्स बनाए हैं। ये आपको टैक्सोनॉमी का पॉइंट मिला कि हम लोगों का ओरिजिन रेप्टिलिया से, बर्ड्स का भी ओरिजिन रेप्टिलिया से। अब ये बात हुई खत्म। अब देखते हैं, अब देखो बेटा ये चीजें आपको नजर आ रही है। अब मैं ऐसे एरो बनाऊंगा क्योंकि मुझे कोई और चीज सिखानी है। आपको ओरिजिन समझ आया। अब देखो बेटा बात हो रही है हार्ट की, बात हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम इस वर्टिब्रेट्स में कैसे चला है ये हार्ट, क्योंकि बेटा हम लोगों को पढ़ना किसका हार्ट है बेटा, हमें पढ़ना है मैमल्स का हार्ट। उसमें भी किसका हार्ट पढ़ना है बेटा, ह्यूमंस का हार्ट पढ़ना है। मगर आपसे अगर कोई बंदा पूछे, अगर आपसे कोई टीचर पूछे, आपसे कोई शख्स पूछे कि मैमल्स और ह्यूमंस का हार्ट आप मुझे सिखा रहे हो, क्या ये हार्ट डायरेक्टली ह्यूमंस में ही पाया गया, क्या ये हार्ट डायरेक्टली मैमल्स में ही था, कि इस हार्ट में मॉडिफिकेशन हुई है। बेटा आप तो अगर जानते हो मैमल्स बने हैं रेप्टिलियन से, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट अबाउट रेप्टिलियन हार्ट। रेप्टिलियन बने एम्फीबियन से, क्वेश्चन आएगा व्हाट अबाउट एम्फीबियन हार्ट। एम्फीबियन खुद आया फिशेस से, क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट अबाउट हार्ट ऑफ फिशेस। मैं चाहता हूं आप मैमेलियन हार्ट पढ़ने से पहले इनके बारे में भी जानो, और ये जानो आप कि हमारा हार्ट जो 4 चेंबर हार्ट है, सबको पता होगा बेटा 10th में ही पढ़ते हैं। 4 चेंबर्ड हार्ट जो हमारा है वो 4 चेंबर्ड हार्ट क्या पहले से ही 4 चेंबर्ड था कि ये 4 चेंबर्ड बन गया? अगर बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, किससे हुआ है, फिशेस से क्या चीजें, क्या चेंजेस आई है मैमल्स तक। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। इसमें आप किसी भी क्लास में हो आपको ये काम आएगा। अगर आप कॉलेज क्लासेस में, बीएससी क्लास में, आपको भी ये काम आ जाएगा। तो फिशेस से लेके इन मैमल्स तक कितनी मॉडिफिकेशंस हुई, हाउ दिस 4 चेंबर्ड हार्ट वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीस शाबाश ग्रुप्स, जो इनका हार्ट है कैसे हुआ है। डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, रट्टा लगेगा आपको कि सर ने ह्यूमन हार्ट के पॉइंट्स लिखाना स्टार्ट किए। लेकिन ह्यूमन हार्ट और मैमल हार्ट को पढ़ने से पहले हम इन ग्रुप्स के बारे में भी जाने, इनका हार्ट क्या है, ताकि आपको कम से कम नॉलेज में तो आ जाए चीज़ें, एक विजुअलाइजेशन हो चीज़ों की। ठीक है बेटा, अब देखते मैं यहीं पे लिखूंगा फिशेस का जो हार्ट है बेटा, फिलहाल फैक्ट बेस्ड नॉलेज, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिश का हार्ट समझाऊंगा आपको क्या होता है, आपको बाकी हार्ट सारे समझ आ जाएंगे। बेटा फिशेस जो है इनका हार्ट जो होता है दैट इज 2 चेंबर्ड हार्ट। शाबाश बेटा, फिलहाल मैं फैक्ट बेस्ड बता रहा हूं आपको, उसके बाद आपको फिशेस का हार्ट बना के दिखाऊंगा उसमें क्या होता है। हमें एक्चुअली टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ने हैं, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट में, उन्हीं की बात यहां कर रहा हूं। फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट होता है बेटा, एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड हार्ट होता है। मैं दिखाऊंगा ये 3 चेंबर क्या गो, ये हमें देखेंगे। रेप्टिलियंस में बेटा ध्यान रखना, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे वो ध्यान रखेंगे बेटा, रेप्टिलियंस में जो हार्ट है वो बेटा हम लोग कहते हैं 3.5 चेंबर भी इसको कहते हैं, 3.5 चेंबर भी कहते हैं बेटा। इसको इनकम्प्लीटली 4 चेंबर्ड भी कहते हैं। बेटा याद रखना, दोनों नाम अच्छे से सुन लेना, इनको 3.5 भी कहते हैं, इनको इनकम्प्लीटली 4 चेंबर्ड भी कहते हैं। मतलब ये 3.5 तक पहुंच गए हैं, 4 चेंबर के नजदीक है, बट इनकम्प्लीटली 4 है। मैं अभी दिखाऊंगा, जल्दी में अभी दिखाऊंगा, जब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा ये 4 चेंबर हार्ट क्या होता है बेटा। 3.5 चेंबर, मगर इसमें आप याद रखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने वाले बच्चे याद रखेंगे, इस सब में याद रखेंगे, इस सब में इन रेप्टिलियंस में एक होती है क्रोकोडीलिया का ग्रुप, क्रोकोडीलियंस, जिसको आप क्रोकोडाइल्स कहते हैं बेटा। वो क्रॉक्स जो होते हैं बेटा, इनमें एक एक्सेप्शन है, दे हैव कंप्लीटली 4 चेंबर्ड हार्ट, दे आर क्लोज टू मैमल्स इन दिस रिगार्ड। Crocodilians have 4 chambered heart, that is an exception in reptilia which have 3.5 chambered heart. Very important. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस सेंस से, सर्कुलेटरी सिस्टम के सेंस से रेप्टिलियंस में सबसे इवॉल्व्ड जानवर कौन है बेटा, क्रोकोडिलियंस। यस, वो क्रॉक्स में 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। अच्छा, बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में कंप्लीटली 4 चेंबर्ड हार्ट आया होगा।
जरा बेटा आप देखो तो सही इस एवोल्यूशन को, इस ट्रेंड को देखो तो सही एक बार बेटा। उस ट्रेंड को हम लोग एक बार फिर से करते, 2 3, अब देखो तो सही 3.5 4। आपको लग रहा है ना एक टेंडम, एक सीरीज है, एक ऑर्डर है, 2 3 3.5 4। ठीक है बेटा, ये जो है ना ये ऑर्डर में हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये ऑर्डर में हुआ है, ये एक सिस्टमैटिक वे में हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि पहले 4 चैम्बर था वो कन्वर्ट हो गया 2 में, नहीं। ये देखो तो सही 2 से लेके 3 चैम्बर हो गए, 3 चैम्बर से 3.5 हो गए बेटा, 3.5 से कंप्लीटली 4 चैम्बर हो गए बेटा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी अभी कि एक पॉइंट तो सर हमें मिल गया, एक पॉइंट जो यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां तक मैमल्स तक जो हो रहा है, सर हमें एक पॉइंट तो मिल गया। कौन सा पॉइंट बेटा मिल गया? कि सर हमने देखा, हमने विजुलाइज किया, हमें समझ आ गया, इमेजिनेशन में आ गया क्या कि देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेंबर्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम फिश हार्ट टू द मैमलियन हार्ट। तो बेटा एक पॉइंट तो आपको मिल गया, चेंबर्स जो हो रहे हैं उनका नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है चेंबर्स का नंबर, चेंबर्स बढ़ रहे, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 3.5 चेंबर, 4 चेंबर। तो इस पॉइंट को आप लॉक करते जाएंगे, इस पॉइंट को कभी दिमाग से अब ऑपरेट नहीं होने देना कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन वाज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेंबर्स। बेटा इसको क्या कहते हैं? चेंबराइजेशन हो गई है। मैं भी थोड़ी देर बाद बताता हूं, एक लंबा सा टर्म है उसके लिए। चेंबराइजेशन बेटा हुआ है, चेंबराइजेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेंबर्स इन हार्ट्स। गो हमारा हार्ट जो 4 चेंबर आपको पढ़ाना था मुझे, व्हाट वाज आई वाज सपोज्ड टू टीच यू बेटा, वो डायरेक्टली पढ़ाता तो इनजस्टिस होती। ये 4 चेंबर्ड हार्ट किससे बना है बेटा? 3.5 से, 3.5 3 से और 2 से। ये तो फैक्ट्स थे ना बेटा। अब मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा आपको कैसे था ये और क्या चक्कर था, फिर हम आते अपने हार्ट पे, वो हम फ्लो में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा इधर देखो, अब आपको ये जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना ये सारा, इसमें आपको समझ आ गया कि सर चेंबर्स की फर्क है। इसका मतलब 2 से लेके 4 तक हुआ। याशा लॉकवुड हार्ट सिंपल हार्ट लग रहा है, इसमें चेंबर्स बहुत हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चेंबर्स होंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ट होगा, सही है। लेकिन बेटा इतना याद रखेंगे आप, इस 2 चेंबर हार्ट में और इन 3 से 3.5 इन 4 चेंबर्स हार्ट में, जहां पे ये चेंबर्स बढ़ रहे हैं 2 से ज्यादा, बेटा याद रखो मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 चेंबर हार्ट का अलग किस्सा है, 2 से ज्यादा जिनमें चेंबर है 3 3.5 एंड 4, इनमें किस्सा अलग है। सर ये किस्सा क्या है? बेटा किस्सा क्या है ध्यान रखेंगे, इन फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट है, इसका मतलब है इस 2 चेंबर्ड हार्ट की जो वर्किंग है ना बेटा, वो वर्किंग अलग है, डिफरेंट है, शाबाश, देन दीज 3 3.5 एंड 4 चेंबर्ड हार्ट। इनकी वर्किंग अलग है, इनकी वर्किंग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये एक टाइप का हार्ट है, ये बाकी दूसरे टाइप के हार्ट है। तो इसका मतलब हुआ वर्टिब्रेट्स में बेटा जो हार्ट दिख रहे हैं आपको फ्रॉम 2 चेंबर टू 4 चेंबर, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। मैंने भी बोला 2 टाइप के हार्ट है। 2 चेंबर वाला हार्ट जो है जिसमें सिर्फ 2 ही चेंबर है, उसकी वर्किंग अलग है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट हार्ट एज फार एज दी वर्किंग इज कंसिडर्ड। वो मुझे सिखानी है ना, क्या है अभी सिखाऊंगा। जो बाकी हार्ट है बेटा ये अलग वर्किंग करते हैं, इनका वर्किंग का ये मैकेनिज्म इनका अलग है वर्किंग का बेटा, तो ये कंसिडर करे जाते हैं दूसरे टाइप हार्ट के। तो हमारे पास वर्टिब्रेट के 2 टाइप के हार्ट है ना बेटा। हम वो भी चेक करेंगे नीट के लिए, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम वो भी चेक करेंगे किस में कौन कौन सा हार्ट है उन 2 टाइप्स में से। वो 2 टाइप क्या है बेटा वो मैं भी सिखाऊंगा। 2 टाइप हार्ट किसको कहते हैं वो मैं दिखाऊंगा बेटा, शाबाश। अब हम वर्टिब्रेट्स में टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ने लगे। एक्स्ट्रा लगेगा आपको बेटा, ये एडिशनल टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना पूरी सर्कुलेशन नहीं है ह्यूमंस की, ठीक है बेटा। तो वर्टिब्रेट्स में कितने टाइप के हार्ट है वो मैं आपको बताता हूं। शाबाश बेटा। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करके हम आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे। बेटा अब वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है, अभी हमने देखा किस वर्टिब्रेट में कौन सा हार्ट है, कितने चेंबर्स का हार्ट है, वो आपने नोट डाउन किया होगा। अब जो मेन चीज हमारा है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट जो है कितने टाइप के हार्ट है। मैं कह रहा हूं सारे वर्टिब्रेट्स में 2 टाइप के हार्ट है। मैं आपको यहीं पे अलग अलग करके देता हूं, डेफिनेशन वाइज भी, बाकी चीजों भी, उसके बाद मैं सिखाऊंगा ये
डेफिनेशंस के जो डिफरेंसेस है ना इन दो टाइप्स में, वो डायग्रामेटिकली सिखाऊंगा। बेटा वर्टिब्रेट हार्ट के दो टाइप्स है, एक होता है सिंगल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट बेटा, दूसरा होता है डबल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट एंड डबल सर्किट हार्ट। बेटा ये चीजें समझनी अभी इंपॉर्टेंट है, नाम ही पहले समझ लो, सिंगल सर्किट हार्ट एंड डबल सर्किट हार्ट। शाबाश बेटा, आप भी इनको इन नेम्स को पढ़ के कम से कम आपको इनके जो बिटवीन द वर्ड्स इनका जो है छुपा हुआ वो समझ आएगा। सिंगल सर्किट, डबल सर्किट हार्ट। यहां पे सर्किट अभी मैंने बोला था, पॉइंट ए से लेके वापस सारा पाथ ट्रैवल करके वापस ए पे पहुंचना, कंप्लीट करना सर्किट को। यहां पे इस सर्किट के साथ डबल लगा हुआ है, यहां पे सर्किट के साथ सिंगल लगा हुआ है। मतलब इसमें इस सर्किट में कुछ दो बार हो रहा है, इसमें इस सर्किट में कोई चीज एक ही बार हो रहा है। वो क्या है वो डेफिनेशन में बताता हूं। सिंगल सर्किट हार्ट किसको कहते हैं बेटा? सिंगल सर्किट हार्ट कौन सा हार्ट है? इट इज द टाइप ऑफ हार्ट इन विच बेटा ब्लड जो है इट passes through heart, और ऐसे लिखेंगे इट passes through chambers of heart only once in a shabash in a circulation, in a single circulation or in a single circuit। बेटा डेफिनेशन को समझ लो अच्छे से, मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। सिंगल सर्किट हार्ट बेटा वो हार्ट होता है जिसमें जो ब्लड होता है वो सिर्फ ओनली वंस, एक बार ही हार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा, एक बार ही हार्ट में पास हो जाएगा। मतलब बेटा मैं कह रहा हूं, अगर इस हार्ट में, यहां देखो बेटा, सपोज ये हार्ट है, अभी मैंने रैंडम बनाना है, अगर ये हार्ट है, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है, यहां बॉडी में जा रहा है, जहां भी जा रहा है, ध्यान से देखोगे। मतलब अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक खत्म करूंगा बेटा, ये सर्किट मेरा कंप्लीट हुआ। इस सारे सर्किट में हार्ट में एक ही बार ब्लड होगा पास, दो बार नहीं आएगा। हार्ट एक ही बार ब्लड में पास होगा एक सिंगल सर्कुलेशन में। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आफ्टर सम सेकंड्स देता हूं बेटा, ओनली पहले समझो। इन विच ब्लड पासेस थ्रू हार्ट और थ्रू द चेंबर्स ऑफ हार्ट ओनली वंस इन ए सिंगल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन में एक ही बार ब्लड में ब्लड पास हो हार्ट में। बेटा अब आपको अगर किसी बच्चे को मुश्किल होता है ना समझना इस चीज को, आप पहले अपनी एग्जाम्पल याद करो, वो तो यहां आएगी अपनी एग्जांपल, लेकिन कंपैरिजन के लिए, समझने के लिए अपनी एग्जांपल याद करो। बेटा हमारा जो हार्ट है ना, वो 10th में सब लोगों को पता होगा, कम से कम सबने पढ़ा होगा। बेटा हमारा जो हार्ट है उसके जो चेंबर्स होते हैं ना, एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए दो बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है। ठीक है बेटा, आता है कि नहीं आता है? दो बार ब्लड आता है, एक साइड से लंग्स का आता है, एक साइड से, शाबाश बेटा, किसका? बॉडी का आता है। हम दो बार भेजते भी है, एक साइड से बॉडी में जा रहा है, एक साइड से लंग्स में जा रहा है। अगर सारी बॉडी का ब्लड एक बार एक चेंबर में आ गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरे साइड से लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में आ रहा है, तो आ रहा है दो बार, जा रहा है दो बार, एक सिंगल सर्कुलेशन में। जो ये दो बार आना जाना होता है उसको डबल सर्किट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे हार्ट ऐसे हैं बेटा, फिशेस की बात कर रहा हूं, यहां पे लिखाऊंगा अभी, वो उस हार्ट में सिर्फ ब्लड एक ही बार रन करता है, दो बार नहीं आता है। इतना तो याद रखो, भी डायग्राम से समझ आ जाएगा बेटा। This next point, this type of single circuit heart, it is found in fishes. It is present in fishes. बेटा अभी आपने सीखा फिशेस में कौन सा हार्ट होता है बेटा? टू चेंबर्ड हार्ट। मतलब टू चेंबर्ड हार्ट जो होता है बेटे, वो क्या होता है? सिंगल सर्किट हार्ट। अभी बोल रहा था मैं आपको, टू चेंबर्ड हार्ट वाले हार्ट अलग वर्किंग करते हैं, उनका वर्क करने का मैकेनिज्म अलग है बेटा, इसलिए उनको अलग टाइप में, अलग कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा? सिंगल सर्किट हार्ट में। और ये सिंगल सर्किट हार्ट मिलता किस में है बेटा? फिशेस में। फिश का हार्ट सिंगल सर्किट हार्ट है। अच्छा बेटा एक और चीज, जो सिंगल सर्किट हार्ट है जिसमें ब्लड एक ही बार हार्ट के थ्रू रन कर रहा है, ऐसी सर्कुलेशन को क्या कहेंगे हम बेटा? सिंगल सर्कुलेशन। तो शाबाश बेटा, इसमें क्या लिखेंगे? सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट।
सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट बेटा। हम अभी सीखेंगे, सिंगल सर्कुलेशन भी सीखेंगे और इस सिंगल सर्किट हार्ट को भी सीखेंगे, उसके बाद डिस्कस इसको करेंगे। जरा हम डायग्रामेटिकली इसको सीखेंगे, ये है क्या, फिशेस का हार्ट कैसा होता है, ठीक है बेटा। तो हम इन पॉइंट्स को नोट करके फिशेस का हार्ट एक्चुअल में सीखेंगे क्या होता है। शाबाश बेटा, रिपीट करता हूं, ब्लड पास ओनली वंस थ्रू हार्ट इन ए सिंगल सर्कुलेशन। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, शाबाश, इट इज प्रेजेंट इन फिशेस, दैट मींस टू चेंबर्ड heart जो है that is a single circuit heart, and the circulation that occurs in single circuit heart will be called as single circulation. Accordingly ऐसी circulation को क्या कहेंगे, double circulation। थोड़ी देर बाद, फिलहाल हम diagrammatically इसको सीखेंगे बेटा। अब विजुअलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर नीट और जो इंटरमीडिएट क्लासेस है उनसे ऊपर भी अगर लोग देख रहे हैं, कॉलेज के लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फिश का हार्ट कितने चेंबर का होता है बेटा, 2 चेंबर का, मेन 2 चेंबर होते हैं, वो देखेंगे हम। शाबाश बेटा। सिंगल सर्किट हार्ट, शाबाश बेटा। इस चीज़ को साथ साथ में आप ड्रा करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा मैकेनिज्म क्या है, मसला क्या है। अभी मैं ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये है गिल्स बेटा, गिल्स। फिशेस में तो गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको पता है। और ये जो यहाँ पे है, इट्स अ बॉडी टिश्यूज बेटा, बॉडी टिश्यूज। अब मैं सारी बॉडी तो नहीं बना सकता, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बॉडी टिश्यूज ये बताया, ये बॉडी के टिश्यूज है, सेल्स है जिनमें ब्लड जाता है बेटा। ये जो है यहाँ पे, ये 2 चेम्बर्स है, ध्यान से देख लेना, ये 2 चेम्बर्स है, ये 2 चेम्बर्स है, ये वाला एक चेम्बर है, ये वाला एक चेम्बर है। ये है सपोज ऑरिकल और ये है एक वेंट्रिकल। एक एक ही होगा ना बेटा, क्योंकि हार्ट 2 चेम्बर का है, 2 ही तो चेम्बर है, ये वाला चेम्बर, ये वाला चेम्बर। अब ये देखेंगे सर, ये चेम्बर क्या बनाया आपने और ये चेम्बर क्या बनाया आपने। बेटा बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में
कुछ छोटे छोटे चेंबर्स भी हार्ट के साथ अटैच होते हैं, वो चेंबर्स ट्रू चेंबर्स नहीं माने जाते, उनको एक्सेसरी चेंबर्स कहते हैं, वो एडिशनल चेंबर्स होते हैं बेटा, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू चेंबर्स। जैसे इसके फिशेस के 2 चेंबर्स छोटे छोटे, बट दे आर नॉट चेंबर्स, दे आर, है ना, ट्रू चेंबर्स नहीं है। बट ट्रू चेंबर कौन कौन सा, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, ये बड़े चेंबर्स। इन छोटे चेंबर्स को बेटा, इनके भी नाम लिख सकता हूं मैं, अगर आपको चाहिए इनका भी नाम लिख सकता हूं। दिस चेंबर इज, जो छोटा चेंबर फिशेस में होता है ऊपर, इसको कहते हैं साइनस वेनोसस। मैं लिखता हूं यहां पे साइनस वेनोसस, जिनको याद रखना वो रखेंगे। और इस छोटे वाले नीचे वाले चेंबर को कहते हैं कोनस आर्ट्रियोसस, कोनस आर्ट्रियोसस। बट रिपीटिंग द सेम सेंटेंस बेटा, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर कंसिडर्ड एज ट्रू चेंबर्स। आपके लिए मैं यहां पे इनको लिख भी सकता हूं कि यही 2 सिर्फ क्या होते हैं बेटा, ट्रू चेंबर्स, दीज आर ट्रू चेंबर्स। बाकी एडिशनल चेंबर्स होते हैं ऊपर। मुझे चेंबर्स यहां डिस्कस नहीं करने, मुझे आपको सिखाना है कि ये जो सिंगल सर्किट हार्ट है ना, ये ब्लड पासेस थ्रू वंस क्या होता है बेटा, वो समझाना है मुझे। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताया आप, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इस वाले चेंबर से बेटा, इस वाले चेंबर से जो ब्लड बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहा है ना बेटा, यहां से जो ब्लड रन कर रहा है बेटा, मुझे बता यहां से जो ब्लड रन करे वो कहां जाएगा? यस, गिल्स में जाएगा बेटा। गिल्स फिशेस की क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जब ब्लड जाता है वो कौन सा ब्लड होता है? यस, आई कैन हेयर यू। अगर आप मुझे भी हेल्प कर रहे हो ना बेटा, वर्चुअली मैं सुन रहा हूं आपको बेटा। मुझे बताओ, अगर इस चैम्बर से ब्लड बाहर जा रहा है गिल्स तक, वो क्या लेने जाएगा गिल्स में? यस, ऑक्सीजन। इसका मतलब वो खुद क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। यस, इसका मतलब है इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहां से भी रन कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से भी रन कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब तक वो कहां पहुंचता है बेटा? गिल्स तक पहुंचता है। जब वो गिल्स में पहुंचेगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा अब वो क्या होगा? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ट्रू। अब सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। O2H भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा बेटा? बॉडी के टिश्यूज में चला जाएगा। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उनको रेस्पिरेशन करनी होती है बेटा। जब बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, वहां से वापस क्या निकलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस चेंबर में भी एंटर क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो वापस चला जाएगा नीचे वाले चेंबर में। तो साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। अब बताओ मुझे बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ गई बेटे। मुझे बताओ, अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज मेरा पॉइंट ये ए है सपोज, और मुझे पूरा सर्किट कंप्लीट करके वापस किस पॉइंट पे आना है? ए पे। जरा देखते हैं, ए से मैंने स्टार्ट किया, ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, यहां से यहां से यहां से यहां से ब्लड, मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है ए पे। वापस ए पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? मुझे बता, इस पूरे सर्किट में, इस हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? सर एक ही बार तो आया, और वो भी एक ही टाइप का ब्लड। कौन सी टाइप का ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड। यही हुआ ना। इट इज दैट हार्ट इन विच ब्लड पासिस थ्रू दी हार्ट, थ्रू दी चेंबर्स ऑफ हार्ट ओनली वंस। ए से स्टार्ट किया, ए पे खत्म कर रहा हूं, मेरी सर्कुलेशन कंप्लीट, मेरा सर्किट कंप्लीट बेटा। इस सर्किट कंप्लीट करने के इस पूरे कोर्स में मुझे बताओ, मेरे चेंबर्स के थ्रू हार्ट जो है उसमें ब्लड कितनी बार पास हुआ? सर एक ही बार तो हुआ, और एक ही टाइप का भी हुआ। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट में देखो ना बेटा, हमारे हार्ट में एक बार 2 टाइप का ब्लड आता है। सारी बॉडी से जो ब्लड आता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड बेटा, आएगा ना। जो लंग से आएगा दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड। तो 2 टाइप का ब्लड आता है हमारी हार्ट में, इसीलिए डबल है। यहां पे सिर्फ एक ही बार हार्ट में ब्लड, देखो यहां से आया, यहां से निकला, कोई और जगह से नहीं आया। इट इज दी ओपन, सॉरी, इट इज दी सिंगल सर्किट हार्ट। यहां से स्टार्ट, यहां पे खत्म, तो एक ही बार ब्लड पास कर रहा है, वो भी एक ही टाइप का। दिस इज सिंगल सर्किट। और सर्कुलेशन कौन सी हुई? इस सर्कुलेशन का क्या नाम रखेंगे हम? सिंगल सर्कुलेशन। ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट पासिस थ्रू हार्ट बेटा, दैट पासिस थ्रू हार्ट। वो भी कैसे? ओनली वंस, ओनली वंस। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ आया, गिल्स में चला जा रहा है, गिल्स से बॉडी टिश्यूज में, बाहर से ही बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड, वो वापस एक ही टाइप का ब्लड रन कर रहा है। दिस इज फिश हार्ट, इसको कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट।
क्या सीखा आपने? सिंगल सर्किट हार्ट में क्या सीखा आपने? तो ब्लड जो होता है ओनली वंस पास करता है ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन। एंड सबसे मजे की बात आपने क्या सीखी? ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड, नॉट ओनली वंस बट वन टाइप ऑफ ब्लड पासेस थ्रू। और यहां पे कौन सा ब्लड दिख रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट इससे सीखा आपने कि फिशेस जो है 2 चैम्बर हार्ट जो होता है उसमें कुछ चैम्बर्स एडिशनल भी होते हैं, कुछ चैम्बर्स एक्सेसरी भी होती है। देखो, साइनस वेनोसस, कॉनस आर्टरियोसस, बट दे आर फॉल्स चेंबर्स। ट्रू चेंबर कौन कौन सा है बेटा? आरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, 1 आरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, ये डायग्राम आप याद रखेंगे। ये आपकी सिंगल सर्कुलेशन है जो फिशेस में पाई जाती है। ठीक है बेटा, अब जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसको और ज्यादा लेवल तक ले जाने के लिए वो यहां बोर्ड पे एक बार देखिए, क्या इनका ऑरिकल डिवाइड हुआ है बीच में? नहीं। क्या इनका वेंट्रिकल डिवाइड बीच में हुआ है? नहीं। अब जो आगे हार्ट पढ़ाने वाला हूं उनमें अब कौन डिवाइड हो जाएंगे बीच में? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। सपोज बेटा अगर मैंने आरिकल डिवाइड कर दिया बीच में, मैं कच आरिकल बने ज चेंबर बन गो कहीं बन रूद वेंट्रिकल को निकल चेंबर गए 3 चेंबर्ड हार्ट। बेटा अब मेरा आरिकल डिवाइड हुआ, अब वेंट्रिकल थोड़ा बनने लगा है, ज्यादा नहीं बनने लगा है। सर 4 चेंबर तो कंप्लीट है बट इनकम्प्लीटली है। फिर मैं बर्ड्स और मैमल्स में आऊंगा, वहां आरिकल्स भी डिवाइड होगा, वेंट्रिकल भी डिवाइड होगा, पूरे के पूरे 4 चेंबर्स। बस यही कहानी आपको सिखानी है मुझे। अभी आपको कुछ दिख रहा है बीच में? कोई डिवीजन नहीं है बीच में, आरिकल खाली, वेंट्रिकल खाली, सिर्फ एक एक है। ये क्लियर हुआ बेटा? ये जो हार्ट है ये सिंगल सर्किट है। अब जो आते हैं वो हम डबल सर्किट हार्ट पे आते हैं। ठीक है बेटा?